आप सबका वापस से स्वागत है लाइफ बिगनर के एक नए सीजन के नए एपिसोड पे। एक नॉर्मल रिमाइंडर, यहाँ पे आर्थर को भेजा गया है इस पहाड़ के अंदर यहाँ पे, ताकि है ना वो 3 एनिमल्स के ना कोई है ना 3 हिस्से लेके आ सके। और सबसे पहला एनिमल ये स्क्विरल होती है, यहाँ पे बता दूँ। और इस स्क्विरल की पूंछ लाने के लिए कहा गया होता है आर्थर को, विंडस्टॉर्म ने कहा होता है ये। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्थर कोशिश कर रहा होता है इस स्क्विरल को पकड़ने की, बट है ना बेल की आवाज़ आने के कारण है ना यहाँ पे ना आर्थर उसे ना पकड़ नहीं पाता है उस स्क्विरल को बार बार। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्थर ने बहुत बार कोशिश की होती है यहाँ पे, और बाद में वो मन ही मन सोच रहा होता है कि यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे आए हुए मुझे ना कुछ दिन हो चुके हैं, और मैं इस रेप्टर स्क्विरल को है ना कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि है ना यहाँ पे ये बेल नहीं है जो है ना उसे मेरी प्रेजेंस बताती है यहाँ पे। और एक और चीज़ है जिससे ना वो अलर्ट होते हैं। ये गले में ये जो बेल है ये डेफिनेटली हेल्प नहीं कर रही है, बट यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ मैंने समझी है कि है ना यहाँ पे वो मैना के लिए ना काफ़ी सेंसिटिव है। और ये रैप्टर स्क्विरल है यहाँ पे ना बॉटम है फूड चेन के यहाँ पे, मतलब सबसे है ना इजी टारगेट यही है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने इतना डेवलप किया है ना अपनी सेंस को, ताकि जो उनकी फिजिकल पावर वो यहाँ पे लैक करती है उनको वो बराबर कर सके। तो मैंने मेरी प्रेजेंस भी हाइड करने की कोशिश की, पर वो भी काम नहीं आई। पर ये चीज़ है ना उन्हें पकड़ने की वाली चीज़ है ना, मेरे को ये बाद में ना सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अभी तो यहाँ पे मैं बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने मैना के अंदर बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ना मेरी बॉडी है ना बाहर की बॉडी काफ़ी अनप्रोटेक्टेड है इस ग्राउंड के अंदर। फिर भी मुझे ये रिस्क लेना पड़ रहा है। फिर भी यहाँ पे वो इतना इनफ नहीं था कि स्क्विरल की सेंसेस को है ना धोखा देने के लिए, उनकी मैना सेंसिटिविटी को। जब ये बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पे एब्सोल्युटली है ना नेसेसरी कि यहाँ पे मैं अपना माइंड और मेरी इंटेंट है ना दोनों ही साफ रखूँ, जब मैं जैसे है ना फ्रेजुअल एनिमल के सामने हूँ। और यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं कि आर्थर धीमे धीमे करके ना इस स्क्विरल के पास जा पाता है, तब है ना जब वो अपने मैना को पूरी तरह से ना अपनी बॉडी में है ना एकदम छुपा के रखता है। पर ये चीज़ कहने में जितनी आसान है ना उतनी है नहीं करने में यहाँ पे, क्योंकि ना थोड़ा सा भी हिलने के बाद है ना यहाँ पे एनिमल्स है ना आराम से मेरी पहचान ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत दिन हो गए, फिर भी मैं अपनी ना लिमिट को बार बार टेस्ट कर रहा था और ना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके लर्न कर रहा था चीज़ों से। चीज़ यहाँ पे ये थी कि अगर मैं थोड़ा सा भी मैंने अपना रिलीज़ करता हूँ ना तो वो दूर चले जाते हैं, यहाँ पे वो अलर्ट हो जाते हैं इतनी डिग्री में कि ना वो उन्हें बाद में पकड़ना बहुत नामुमकिन हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ पे ये समझी है कि यहाँ पे अगर मैं अपने इंटरनल साइड में मेरा मैना हिलाता हूँ ना तो ये चीज़ ना उन्हें ट्रिगर नहीं करती, उन्हें अलार्म नहीं करती, उन्हें सिग्नल नहीं देती है। यहाँ पे मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस करता हूँ ना तो मेरी बाद में इंटेंट बाहर निकलती है और बाद में वो वापस से ना दूर चले जाते हैं। यहाँ पे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये सीखी यहाँ पे यूजफुल कि मेरा एक्सटर्नल ऑरा जो रहता है ना मैना यहाँ पे जो फ्लो करता है वो उन्हें ना डराता नहीं है, या फिर ना उन्हें नोटिस भी नहीं होता है, वो उस चीज़ को ना नेचुरली ले लेते हैं वो। यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्थर अपने सामने कुछ खाना रखता है उसका, और बाद में वो मेडिटेशन करने चला जाता है। और यहाँ पे बाद में ना मन सोच रहा होता है कि मैं एक एगमेंटर हूँ, इसलिए ना मेरे पास जो मैना चैनलिंग होता है ना वो प्योरिफिकेशन जो मेरे मैना से कोर से निकल रहा होता है ना वो काफ़ी परमानेंट और काफ़ी वाइंस में जाता है। ये चीज़ पहले नहीं थी, जो बाद में अभी ये मैना टेक्निक मैंने सीखी ना, जिसकी वजह से मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ अपना मैना कोर है ना उसके प्योरिटी को। बट फिर भी यहाँ पे मैं ना अपने वाइंस को है ना अपने बॉडी के ना बाहर के एटमोसफेयर को कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किल आती है। और इतने साल हो चुके हैं कि सलीविया ने मुझे उसने जो अपना मैना रोटेशन सिखाया था फर्स्ट टाइम यहाँ पे, अब मुझे उसकी ना थोड़ी वैल्यू पता चल रही है। यहाँ पे उसने मुझे कितना अच्छी तरह से सिखाया था। उस मैना रोटेशन का यूज़ करके यहाँ पे मैं अनसर्टन और है ना मेरी टेक्निक्स को है ना न्यू डेवलप कर रहा हूँ। इसकी वजह से मैं पूरी तरह से ना इक्विवेलेंट बैलेंस पा रहा हूँ अपने मैना में, बाहर की साइड से भी और अंदर की साइड से। और मैं कंट्रोल भी और सेंसिटिविटी भी दोनों अच्छी तरह से सीख कर रहा हूँ। सब सोचने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं आर्थर अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने ही वो स्क्विरल्स रहते हैं, क्योंकि ना उसके मेडिटेशन में ऐसे स्टेट में चला जाता है कि स्क्विरल है ना सेंस भी नहीं कर पाती कि ना वो इंसान है या फिर कोई खतरा है उसके लिए। पर यहाँ पे जैसे ही वो जागता है बाद में उसका मैना फ्लक्चुएशन बदलता है और है ना वो वापस से भाग जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं रात हो चुकी है और बाद में आर्थर सोच रहा होता है यहाँ पे बार बार अपना मैना सप्लाई करने में ना काफ़ी टायर्ड फील होता है यहाँ पे मैना रोटेशन करने के अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये हेल्प नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर ना मुझे प्रैक्टिस करनी होगी और ना अपनी इस टेक्निक को ना मेंटेन करना ज़्यादा देर तक सीखना होगा, अगर मुझे ना अपने फाइट में अपने आप को इम्प्रूव करना है तो साथ ही स्टूपिड बेल का भी तो कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। और बाद में हम यहाँ पे बेहतर सोचता है मुझे अभी है ना सलीविया की याद आ रही है, क्या मालूम वो कैसी है, अभी वो ठीक तरह से अपनी ट्रेनिंग है। यहाँ पे मेरी फैमिली का क्या होगा, यहाँ पे टीसिया भी है, बाद में इलाइजा का क्या हुआ। मुझे अभी ना अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना होगा, इन सब चीज़ों में मैं अपना ध्यान नहीं बटा सकता। ये जो मुझे बाद में वापस लेके जाएगी वहाँ पे। और है ना बाद में हम देखते सुबह हो चुकी है। बाद में देख रहे हैं हम कि आर्थर हमेशा की तरह बाद में यहाँ पे अपना है ना उसके लिए चारा पकड़ रहा होता है। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि ना आर्थर वहाँ पे एक पेड़ के पास जाता है, सोचता है कि ना मुझे मेरे मैना को इस तरह से बस्ट करना होगा कि यहाँ पे ना स्क्विरल को ना टाइम भी ना मिले मेरी बेल सुनने का और मैं उन्हें पकड़ लूँ। यहाँ पे मुझे एक तरह से ना टेलीपोर्ट की तरह करना होगा, एकदम फास्ट स्पीड में अपना मैना सर्कुलेट करना होगा ताकि मैं एक ही बार में वहाँ पे पहुँच जाऊँ। तो मेरी स्पीड इतनी तेज हो कि यहाँ पे ना मेरी बेल को है ना साउंड बनाने की ना टाइम भी ना मिले। उसके लिए मुझे मेरा बैलेंस करना होगा, मैना इनसाइड और आउटसाइड दोनों के अंदर। यहाँ पे प्योरीफाई मैना भी रखना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे स्क्विरल की लोकेशन और एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट से करना होगा। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि ना आर्थर पूरी तरह से ना फास्ट तरीके से अपना मैना रोटेट करके ना अपने आप को तेज करता है वहाँ पे उसी टाइम पे।
और बाद में आथर अपनी टेक्निक को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है बार बार यहाँ पे, बट है ना कुछ टाइम पे थोड़ी सेकंड में बेल बजती है, फिर भी आथर यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपना मैना पूरी तरह से बना के रखे और है ना वहाँ पे वो टेक्निक को पूरी तरह से है ना परफेक्ट करे। यहाँ पे कॉर्ड बार बार स्ट्रेस देता था कि अगर आपको मैना कंट्रोल जो कर रहे हो फ्लो और पावर का, यहाँ पे मैनिपुलेशन के टाइम पे प्रेजेंस ध्यान रखना चाहिए होता है, और यहाँ पे क्रूशियल मूवमेंट रहता है कि आपके अपोनेंट का सेंस भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी प्रेजेंस पूरी तरह से मिटानी हो तो आपको मैना सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर के ना बराबर रखना होगा, आपका आउटपुट अच्छा रखना चाहिए और इंस्टेंट गेन और स्पीड के लिए आपके ओपोनेंट को भी पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विंडस्टॉर्म आया होता है, वो आथर को दूर से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये बच्चा कर क्या रहा है, प्लानिंग क्या की है उसने। आए हुए उससे ना 2 वीक हो चुके हैं यहाँ पे, भली मैंने उसके ऊपर कुछ ज़्यादा फेथ रखा होगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर ली उससे, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरे को लगा था कि अभी तक तो वो स्क्विरल को कैच कर ही लेगा। मुझे मालूम है कि स्क्विरल की टेल यहाँ पे ना बहुत सेंसिटिव होती है और वो मैना फ्लक्चुएशन और मूवमेंट को अच्छी तरह से नोटिस कर लेती है, बट उनको वो एकदम सिंपल माइंडेड है ये लोग। यहाँ पे इस लड़के को केवल इतना ही करना था कि इसे अपनी प्रेजेंस हटानी थी और ना मोशनलेस खड़ा रहना था, और अपने हाथ में अगर वो कोई बेट यानी मतलब चाह रहा तो ना वो आसानी से उस स्क्विरल को पकड़ लेता। पर चलो मैं अभी उसको देख रहा हूँ, उस हिसाब से ऐसा लग तो रहा है कि मैं जो उससे सिखाना चाहता था वो उसके लिए उसने थोड़ी बहुत तो लर्न कर ही ली है। और यहाँ पे विंडस्टॉर्म आथर को देख ही रहा होता है, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि आथर को वो आदमी उससे अचानक से नोटिस होता है कि आथर बाद में एकदम फटाक से ना बाद में वो अपनी ना वो जो टेक्निक कर रहा था वो टेक्निक सीख जाता है और बाद में वो तुरंत ही ना वहाँ पे पहुँच जाता है उसके पास और है ना उस स्क्विरल को पकड़ लेता है एक ही बार में। यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं कि स्क्विरल को है ना हिलने तक का भी टाइम नहीं मिला, यहाँ तक कि बेल में भी ज़रा से भी आवाज़ नहीं आई होती है उस टाइम पे। इसे देख के बाद में विंडस्टॉर्म बोलता है आथर ने यहाँ पे ना पूरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है मिराज वॉकिंग का। यहाँ पे ये इंसानी बच्चे ने इतनी आसानी से ना फंडामेंटल समझ लिया यहाँ पे मिराज वॉकिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट एसेंस जो होता है ना टैशिन क्लैन के अंदर है ना वो सुप्रीम कवर के, यहाँ पे उनका यही चीज़ तो रहता है कॉम्बैट के अंदर ये मिराज वॉकिंग का। पे इस बच्चे ने केवल यहाँ पे दूर से देखकर ही है ना कॉर्ड से ये चीज़ सीख ली। अगर है ना ये इतनी देर में इतना अचीव कर सकता है तो 5 साल में या फिर ना 10 साल में क्या अचीव कर लेगा ये। टेक्निकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि ना मैंने तो इसे ना केवल चलने की है ना उम्मीद रखी थी, बट यहाँ पे तो ये दौड़ना सीख चुका है यहाँ पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और मेरे को मालूम है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा कम अच्छी तरह से नहीं समझा पाया क्योंकि यार इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस था, इसलिए मैंने यहाँ पे जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल तरीके से समझाया यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादा अगर आथर अपने आप से ही बात कर रहा है तो फिर यहाँ पे मैं अपने आप से बात करे या फिर मन से बात करे क्या कहूँ वो। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो चालू ही है।